वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता किया। बहरा एहरम में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मसम्मत। कहा, हौसी मलेशिया की जानिब से हमले नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इकदाम आलमी कानून की खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा हैं। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात को सराहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यमनी हौसियों के हवाले से सख्त पैगाम। खबरदार किया कि अगर यमनी हौसियों ने दोबारा सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाया तो ईरान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि हौसी ईरान के आलाकार और प्रॉक्सी हैं। ईरान के साथ साथ यकीनन खुद हौसियों को भी बड़ी फौजी सजा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो इन यमनी हौसियों से बेहद मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक इंतहाई पेशा वराना और समझदारी से काम लिया था, लेकिन अब बदकिस्मती से वो ये सब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। अमेरिका ने 1 साल कबल भी हौसियों पर ताकतवर हमले किए। सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। ईरान को हर गुजरती रात को साथ भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का तेहरान को इंतबाह, कहते हैं ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन संजीदा नहीं। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है और अमरीका उसके लिए तैयार नहीं है। मुनीला में गुफ्तगू करते हुए बोले, ईरान होश के नाखून ले, समझदारी का मुजाहरा करना होगा। उम्मीद है जल्द मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हौसी जो कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है। हौसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। अवाम के ताउन से बलूचिस्तान में पायदार अमन कायम करेंगे। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ हदफी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले अनासिर बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, मुहब्बे वतन अवाम की सरजमीन है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान के लिए अवामी मनसूबों पर अमल पैरा हैं। कौमी यकजहती और इस्तकामत मुश्तरका कोशिशें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, सिफारतकारी से तनाज़ा हल करें। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका को मशवरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर कसीरुलजहती ताउन नागुज़ीर है। मुनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम है। मकबूजा कश्मीर का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम चाहता है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। सऊदी अरब को हौसी मलेशिया की धमकियों की मसम्मत। तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ इलाकाई अमन आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाने या उसके खिलाफ धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिश की हिमायत रखेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। मशरिक़ वस्ता में मुज़ाकरात की हवाओं के बावजूद कशीदगी के बादल मज़ीद गहरे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फ़ौजी अहदाफ़ पर हमले। अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरानी दिफ़ाई तनसीबात और साहली शहरों पर बमबारी। 2 अफराद शहीद, 11 ज़ख्मी हुए। बुशहर जौहरी बिजली घर के करीब सब स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में ख़ुसूसी फ़ौजी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी है।
ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अली अल सालम एयरबेस पर ड्रोन हमले में असलहा गोदाम, पेट्रियट दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह। अल अदीरी कैंप में अमरीकी अफवाज की रिहायशी तनसीबात और 2 हेलीकॉप्टर्स हैंगर्स पर हमले किए गए। मवासलाती टावर को भी निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद अमरीका ने कतर में अल अदीर एयरबेस को खाली कर दिया है। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। कोट लखपत, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, समनाबाद, शुमाली लाहौर में जलथा लेक, नशीबी इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। किनाल रोड भी डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हरबंसपुरा समेत कई अंडरपासेस पानी से भर गए। जोहा टाउन में खैबान फिरदौसी पर गड्ढा पड़ गया। लाहौर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। काहना और ताजपुरा में 143 मिलीमीटर बारिश। काहना में सेंट्रल पार्क के सामने मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई। 2 भाई जाम भाग। DHA फेज 4 में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। पंजाब भर में बादल खूब गरजे बरसे। गुजरात, झेलम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। सड़कें, गलियां, बाजार पानी में डूब गए। कसूर, मुरीद के, कोट राधा किशन और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। मरी में झीका गली बाजार से मुलहिका इलाके में लैंडस्लाइडिंग। कई मकानात तबाह, दर्जनों दरख्त गिर गए। जिला इंतजामिया की तरफ से मुतासरा घरों से सामान निकाल लिया गया। फैसलाबाद, मियांवाली, साहिबाल में जलथा लेक। PDMA के मुताबिक बारिशों के दौरान हादसात में 21 अमवात, 154 शहरी जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने से 2 इमारतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जान की बाजी हार गया। बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। भारत के पानी छोड़ने पर दरियाई चुनाव में पानी की सतह बुलंद। दरियाई चुनाव में मराला खान की और कादिराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर पानी की आमद 2.25 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। बिम्बर नाला में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई सिंध में तरबीला, चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक। गुजरात नाला भिम्बर और वजीराबाद नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब है। NDMA का मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में अचानक सैलाब। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश। कोहलू में दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी। 2 रिक्शा ड्राइवर पानी में फंस गए। बारिश के बायस कई मकानात गिर गए। मोहब्बताबाद, न्यू कली, मरी बाजार, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। डैम ओवरफ्लो होने से मुलहिका रिहायशी आबादी में घरों से इनखला की हिदायत। बख्तियाराबाद, सिब्बी और लहड़ी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाई लहड़ी में सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और कश्मीर की इलेक्शन पे मैं फिर कहूँगा कि जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कर रही है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहबा उनके वफाकी वज़रा जो है कश्मीर में बैठे हुए हैं, जिस तरीके से धांधली ज़दा तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जी वो कश्मीर में धांधली कर सकेंगे तो उनको कश्मीर में धांधली करने की इजाज़त मुस्लिम लीग नवाज को नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। नून लीग के वज़रा आज़ाद कश्मीर और मरी में बैठे हैं, धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम एमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम को क्या हकूक़ देगी। मोटरवेज विफाक बनाता है, सिंध में एक भी मोटरवे नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कभी सूबायत की बात नहीं की। तमाम सूबे हमारे हैं। नून लीग वाले अपनी नशिस्तें छोड़कर दोबारा इलेक्शन करवाएं। शर्जील मेमन बोले, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, मगर एक हुकूमत गंदम की तरसील कैसे रोक सकती है। गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के मेंबरान, हमारे तमाम जो पेट्रोल पंप मालकान हैं, हमारी फिर मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है। उस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हमारी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। वो किसी भी बात पे नहीं आता।
पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल। ओकाड़ा, लोधरा समेत पंजाब के कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल ना मिलने पर शहरी मारे मारे फिरते रहे। एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान कहते हैं, वफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम रहे। हम वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते। मुतालबात की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। अप्रैल से जून तक किस किस ने तहाइफ हासिल किए। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना तहाइफ का रिकॉर्ड जारी कर दिया। मुख्तलिफ आला हुकूमती शख्सियात को मार्च ता जून 2026 में 21 कीमती तहाइफ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार भी तोशाखाना तहाइफ वसूल करने वालों में शामिल। वज़ीर आज़म को एक शुगर बाउल, कीमती कलम, मस्जिद नबी का मॉडल, शील्ड, टाई, चीनी खलाई स्टेशन का मॉडल, एक कप, घड़ी और शील्ड तोहफे में मिली। इस्हाक़ डार को चमड़े से बना चीनी बेल्ट, मिस्री स्टैचू का मॉडल, कफ लिंक्स बतौर तोहफा मिले।